नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 3 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला पायलट जिन्होंने रुद्र नामक सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाया, उनका नाम हंसजा शर्मा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर कौन रहा? तो उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में एचएएल ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया? उत्तर रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में पैमाना पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ए उत्तर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो उत्तर ताइवान नरवाल पनडुब्बी। भारत ने 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न, 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर डी 34वां स्थापना दिवस। हाल ही में किस भारतीय टीम के पूर्व कोच माइकल नॉप्स का निधन हो गया? उत्तर ए हॉकी इंडिया टीम के पूर्व कोच थे, अभी निधन हो गया है। एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को मिला? उत्तराखंड राज्य को मिला। 10वां प्रश्न, चर्चा में रहा प्रज्ञा AIX क्या है? AIX प्रज्ञा नाम से ONGC का AI डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 11वां प्रश्न, भारत का पहला AI पावर्ड विश्वविद्यालय किसके सहयोग से लॉन्च हुआ? उपर्युक्त तीनों के सहयोग से कौशल विकास मंत्रालय, गूगल क्लाउड और मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने माइया 200 चिप लॉन्च किया? माइया 200 चिप लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ये साथियों इसने एक विशेष प्रकार का AI चिप लॉन्च किया है। खासियत क्या है? AI चिप है, सिर्फ IC चिप नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चिप है। इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में स्ट्रेटेजी के देखिएगा, 1975 में इसका गठन हुआ। बिल गेट्स और उनके सहयोगी ने स्थापना किया था। बिल गेट्स मुख्य इसमें नाम, 1975 में इसका स्थापना होता है माइक्रोसॉफ्ट का। और साथियों इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। दूसरी बात, इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला साहब माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ साथियों लिखा है 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, ये हुआ चेन्नई में। चेन्नई में 39वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला हुआ। यहाँ एक शब्द लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वर्तनी शुद्धि के अनुसार साथियों गलत लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में दोनों र पूरा रहेगा, ह्रस्व र नहीं है साथियों। र और फिर र पर आ की मात्रा, र और फिर रा की मात्रा, ऐसे यह शुद्ध वर्तनी है अंतर्राष्ट्रीय का। देखते हैं, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का आयोजन हुआ तमिलनाडु के चेन्नई में, 39वें क्रम का। अभी जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद का प्रमुख किसको चुना गया? चमड़ा निर्यात परिषद का हेड चुना गया साथियों रमेश जुनेजा जी को। रमेश जुनेजा नाम ध्यान रखे रहिएगा, चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष। और किसे लेदर या चमड़ा नगर के रूप में जाना जाता है, चमड़ा सिटी कहा जाता है? तो आप उत्तर करिएगा, उत्तर प्रदेश का कानपुर को चमड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। चमड़ा निर्यात परिषद के प्रमुख रमेश जुनेजा। हाल ही में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटल वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? बहुत महत्वपूर्ण साथियों, भारत का पहला जिला धमतरी छत्तीसगढ़ बना, जिसने समर्थ नाम के शुरू हुए पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर को डिजिटल तरीके से वसूला है। तो ध्यान रखे रहिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। धमतरी है साथियों छत्तीसगढ़ में, धमतरी छत्तीसगढ़ का जिला है, इसने
इसने कारनामा किया है, ये भारत का पहला जिला बन गया जिसने साथियों संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स को डिजिटल वसूला है। किस माध्यम से वसूला है? तो ये समर्थ ऐप के माध्यम से। समर्थ पोर्टल, समर्थ पंचायत पोर्टल है। इसको शुरू किया था साथियों पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय ने समर्थ पोर्टल की शुरुआत की। किस चीज के लिए? तो रेवेन्यू के राजस्व के वसूली के लिए, राजस्व विभाग की सुविधा के लिए, राजस्व वसूली राजस्व विभाग की सुविधा के लिए, संपत्ति कर को वसूलने के लिए ऑनलाइन एक पोर्टल है समर्थ पंचायत पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई थी, डेट अगर हम देखें तो 25 जनवरी 2026 को 25 जनवरी 2026 को पंचायती राज मंत्रालय ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल की शुरुआत की थी। इसी पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ का धमतरी जो जिला है वो भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने डिजिटल वसूली किया है प्रॉपर्टी टैक्स का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला मनाया जा रहा है। सरस मेला साथियों बड़ा परीक्षा में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है सरस मेला। सरस मेला के तहत ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां के बने जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के निर्मित उत्पाद को ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए इस मेला का आयोजन किया जाता है। सरस सरस मेला जम्मू कश्मीर में होता है। कितने दिन का होता है? 10 दिवसीय होता है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई? हाल ही में साथियों 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे। देखिएगा बहुत दिनों बाद यूनिकॉर्न वाला प्रश्न आया है। पहले तो यूनिकॉर्न को देखिएगा, कोई भी नई कंपनी, नया स्टार्टअप है, अगर स्टार्टअप है उसका कारोबार एक वर्ष में उसका कारोबार $1 बिलियन अगर हो जाए, $1 बिलियन हो जाए किसी नए कंपनी का, नए स्टार्टअप का, तो उसको यूनिकॉर्न डिक्लेयर किया जाता है उस कंपनी को। तो जस पे साथियों, जस पे एक 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 साथियों एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप आप फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट या अमेजन या स्विगी, जोमेटो, किसी भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म से अगर आप ऑनलाइन कोई चीज शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट का एक माध्यम है साथियों। जसपे जो है एक पेमेंट का माध्यम है। इसी जसपे कंपनी को भारत का 127वां यूनिकॉर्न बनाया गया। और यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जो नई कंपनी एक साल में $1 बिलियन का कारोबार कर ले, उसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? ग्रामीण महिला उद्यमी, इनके लिए शुरू किया जाएगा सी मार्ट्स। वी मार्ट्स नाम सुने होंगे साथियों, वी मार्ट, डी मार्ट, ऐसे सी मार्ट। वी मार्ट का नाम सुने होंगे, डी मार्ट का नाम सुने होंगे, शहर में रहने वाले हैं तो नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। वी मार्ट, डी मार्ट शहर का एक बहुत बड़ा ग्रोसरी का एक समझ लीजिए मॉल के तरह शॉप होता है, जहां पर एक ही छत के नीचे आपको घर का, किराने का, ग्रोसरी का सारा सामान मिलता है। बड़ा मार्केट होता है वी मार्ट, डी मार्ट। तो ये साथियों ऐसे ही सी मार्ट है, CHE, यह महिला वाला वह है, SHE, सी, और मार्ट यहीं से लिया गया है। मार्ट मतलब मार्केट से है साथियों। ये सी मार्ट शुरू किया गया है किस चीज के लिए? तो ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। जो महिलाएं हैं वो, उनका एक शॉप खोला जाएगा, उनकी एक दुकान होगी। जैसे ये कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से, वी मार्ट, डी मार्ट के कॉन्सेप्ट से एक महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा एक शॉप खोला जाएगा, दुकान खोला जाएगा, ताकि वो महिला जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और महिला सिर्फ जो है सामान को बना करके बेचे नहीं, महिला एक उद्यमी भी बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, इसके लिए शुरू किया गया। और कहा गया है इस बजट में, कहा गया है तो केंद्रीय बजट 2026 जो 27 प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी रविवार को, उसमें। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 संपन्न हो गया। पुरुष एकल का खिताब जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज तस्वीर है सामने। और महिला एकल में जीता एलिना रिबानिका ने। डिटेल देखिएगा साथियों। कार्लोस अल्कराज स्पेन देश के और इन्होंने 7वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया। ये इनका 7वां ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है साथियों? टेनिस का विश्व जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। टेनिस का विश्व जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस से। इसमें साथियों 4 टूर्नामेंट होता है। अभी इसका डिटेल देखेंगे। पहले करंट देख लीजिए फिर स्टडी देखिए। कार्लोस अल्कराज स्पेन के 7वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। हराया किसको? तो नोवाक जोकोविच को हराया फाइनल में। ये है सर्बिया जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। स्पेन की राजधानी साथियों मैड्रिड है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराया कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल किसने जीता? एलिना रिबानिका ने। इन्होंने किसको हराया? आर्याना सबालेंका को। आर्याना सबालेंका आर्याना सबालेंका जो कि साथियों बेलारूस की है। बेलारूस बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की आर्याना सबालेंका उप विजेता रही। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में एलिना ने इनको हरा दिया। एलिना ने आर्याना को हरा दिया। एलिना जो जीती है ये कहाँ की है? ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कजाकिस्तान देश की, मिडिल ईस्ट कंट्री की, कजाकिस्तान की। और ये इनका इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम है साथियों। दूसरा ग्रैंड स्लैम एलिना का है। पहला इन्होंने जीता था 2022 में। 2022 में पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। अभी इनका दूसरा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम का। जगह ले लिया जाए लिखने के लिए। जगह हो जाओ जल्दी से। हो गया जगह। देखिएगा ग्रैंड स्लैम बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ग्रैंड स्लैम इसमें 4 टेनिस का टूर्नामेंट होता है। टेनिस के टूर्नामेंट को साथियों लॉन टेनिस भी बोला जाता है। 4 टेनिस टूर्नामेंट होता है वर्ष में। एक साल में 4 होता है। पहला शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन से होता है। थोड़ा सा रंग बदल लिया जाए। दूसरा दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच। और तीसरा साथियों तीसरा विंबलडन। विंबलडन विंबलडन लंदन इंग्लैंड। और चौथा यूएस ओपन। यूएसए ओपन यानी अमेरिका। ये 4 है। इसको याद कर लीजिएगा। ऑफ बीयू वर्ष में कोई भी वर्ष होता है तो ग्रैंड स्लैम कितना होता है? 4 होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इसमें साथ में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये अभी हुआ है फरवरी 2026 में। इसके बाद 2-3 महीने बाद ये होगा, फिर 2-3 महीने बाद ये होगा और लास्ट में जाके नवंबर दिसंबर में यूएस ओपन होता है। यानी सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक का ये क्रम है। दूसरी बात, ये सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन। इंग्लैंड के लंदन में होता है विंबलडन। फ्रांस में होता है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अमेरिका में होता है यूएस ओपन। अगर बात किया जाए सबसे नवीन, तो सबसे नवीनतम है ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे नया टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम का ऑस्ट्रेलिया ओपन है। पूछा जाए कैसे होता है, क्या इसकी खासियत है, थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। ये साथियों ये हार्ड कोर्ट पे होता है। हार्ड कोर्ट पर होता है। पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पर होता है। और क्ले कोर्ट पर कौन सा होता है? तो जिसमें एक ही मात्रा है साथियों, फ्रेंच ओपन, वो क्ले कोर्ट में होता है। साफ लिख दे थोड़ा। क्ले कोर्ट में होता है। क्ले कोर्ट में क्ले कोर्ट में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन होता है। और विंबलडन कहाँ होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन ग्रास में होता है। हरे घास में हरे घास में होने वाला हरा घास में होने वाला ग्रैंड स्लैम कौन है? तो विंबलडन है। अब बाकी अगर पूछा जाए सबसे पुराना तब भी विंबलडन है। सबसे नवीन ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे लास्ट में कौन होता है? यूएस ओपन। तो 2026 में कितना टूर्नामेंट हो गया? तो पहला का परिणाम हम पढ़ रहे थे, इसका मतलब पहला हुआ है। 2-3 महीने बाद ये मिलेगा, फिर उसके 2-3 महीने बाद ये, फिर ये। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के बाद 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न पूछा गया है, लॉस एंजल्स में आयोजित 68वां ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा ए दलाई लामा को। बौद्ध बौद्ध तिब्बत के लामा है। बौद्ध धर्म गुरु हैं तिब्बत के दलाई लामा। इनको दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिक पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी के बारे में, यह विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगीत पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। कोई भी साथियों सिंगर होता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है, म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, कंपोजर रहता है, लिरिक्स वाला रहता है, तो उसका सपना रहता है कि ग्रैमी अवार्ड मिले। तो वो वाला अवार्ड है दुनिया का सबसे बड़ा। 68वें क्रम का है। कहाँ से दिया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स से दिया गया। किसको दिया गया है? 2026 में दलाई लामा को। दलाई लामा
तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु हैं। इनकी साथियों एक मेडिटेशन नाम से मेडिटेशंस मेडिटेशंस नाम से एक एल्बम है। इसी के लिए मेडिटेशन नाम के एल्बम के लिए 68वां ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को प्रदान किया गया है। अद्भुत प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगा? छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में आयोजित होगा। उत्तर हो जाएगा सी। देखिएगा, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का आयोजन होगा। क्या है ये? 6वें क्रम का साथियों, 6वें क्रम का राष्ट्रीय राष्ट्रीय फसल राष्ट्रीय फसल फसल पोषण सम्मेलन है। राष्ट्रीय फसल पोषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? छठे क्रम का, तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में। 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत हुआ है? उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात से साथियों, गुजरात से, और गुजरात में भी गुजरात के आनंद जिला में भी साथियों भद्रा नामक जगह से, आनंद जिला के भद्रा नामक जगह से यहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के सीएम भूपेन पटेल जी ने गुजरात के सीएम भूपेन पटेल साहब ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की। नाम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। गुजरात का उद्देश्य है ग्रामीण आत्मनिर्भरता। लोगों को, गुजरात के लोगों को अपना गांव छोड़ करके शहर की तरफ न जाना पड़े रोजगार आदि के लिए, इसीलिए शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात में। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न देखिएगा। हाल ही में पटना बर्ड सेंचुरी और छारी धंध को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब भारत में कितने टोटल रामसर साइट हो गए हैं? कितने टोटल नहीं साथियों, कितने रामसर साइट हो गए? कितने और टोटल दो बार लिखेंगे तो वर्तनी अशुद्धि हो जाएगा। तो हमारे भारत में टोटल अब 98 रामसर स्थल हो गए। 98 रामसर स्थल। कल तक 96 रामसर स्थल थे। कल 2 फरवरी था साथियों। 2 फरवरी 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में 2 रामसर स्थल और जुड़ गए। रामसर दिवस या नम भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, ईरान का शहर है रामसर, वहां पर नम भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला सम्मेलन होता है। उसको बोलते हैं रामसर सम्मेलन। और इस सम्मेलन को लागू किया जाता है साथियों, इस सम्मेलन के जो समझौता है रामसर कन्वेंशन, इसको लागू किया जाता है 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को दुनिया में रामसर कन्वेंशन लागू होता है। इसके बाद हमारा भारत जुड़ता है साथियों, हमारा भारत जुड़ता है 1 फरवरी 1982 को। मतलब भारत ने हमारे रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया? तो 1 फरवरी 1982 को। लेकिन इससे एक साल पहले ही 1981 में हमारे भारत ने पहला अपना रामसर स्थल घोषित कर दिया था। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा? तो 2 था साथियों, ध्यान रखेंगे हम। एक है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और दूसरा सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और दूसरा साथियों केवलादेव केवलादेव ये राजस्थान में, केवलादेव राजस्थान और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ये दोनों रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल कब डिक्लेयर हुआ? 1981 में। फिर भारत ने हस्ताक्षर कब किया रामसर कन्वेंशन पर? 1 फरवरी 1982 को। भारत ने कहा कि बहुत अच्छा पहल है, हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे भारत में 1-2 करके जुड़ते गए रामसर स्थल। आज के डेट में 98 रामसर स्थल हो गए। जल्द ही शतक लग जाएगा इसमें। पटना बर्ड सेंचुरी है कहाँ? तो देखिएगा, नाम है पटना, लेकिन ये बिहार के पटना में नहीं है साथियों, ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में साथियों एटा जनपद में, एटा में है उत्तर प्रदेश के। एटा में यूपी स्पेशल में हम लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ा भी जाएगा। यूपी के एटा में पटना बर्ड सेंचुरी। और छारी धंध है साथियों गुजरात में, छारी धंध गुजरात में है। तो ये गुजरात का 5वां रामसर स्थल हो गया। और ये पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है ये यूपी का 11वां हो गया। यूपी का 11वां और ये गुजरात का 5वां, और भारत का टोटल 98 हो गया। अच्छा, अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। सेकेंड पर कौन है?
तो उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लगभग 20 रामसर स्थल यहाँ पर है और हमारे यूपी में 11 रामसर स्थल हो गए। शुभ शुभ 11वां रामसर स्थल यूपी के एटा का पटना। यूपी का 11वां स्थल एटा, एटा जनपद का पटना बर्ड सेंचुरी। होता क्या साथियों, रामसर स्थल या नमभूमि स्थल या आर्द्र स्थल उसको कहते हैं जो साथियों जलीय क्षेत्र हो, प्राकृतिक रूप से जल स्रोत हो, एक झील हो, उसको संरक्षित रखने के लिए यह रामसर के रूप में उसको डिक्लेयर किया जाता है। फायदा क्या होगा? जैसे मरुस्थलीकरण जो है उसको रोका जाएगा। मरुस्थल क्यों होता है साथियों? तो ये मानव की गलतियों का परिणाम है मरुस्थलीकरण। डिजर्ट में बदल जाना, रेगिस्तान में बदल जाना। अगर कहीं कहीं भी साथियों अगर शुष्क क्षेत्र है, अगर उस शुष्क क्षेत्र पर ध्यान न दिया जाए, मनुष्य अगर उसका देखभाल न करे, प्रकृति के खिलाफ जाए, पर्यावरण का देखभाल न करे, तो वो शुष्क क्षेत्र धीरे 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 बंजर में बदल जाएगा। तो जो हमारे पास जल स्रोत है, जो हमारे झीलें हैं, ताल है, उनको संरक्षित रखें, उसको सुरक्षित रखें। इसी के लिए ये रामसर कन्वेंशन हुआ था और रामसर डिक्लेयर किया जाता स्थलों को। तो ये 11 प्रश्न थे साथियों आज के। 2 दिवस हम आपको बताना चाहेंगे, याद रख रहिए। 31 जनवरी का एक दिवस है और एक है 1 फरवरी का दिवस। 1 फरवरी, 31 जनवरी को साथियों, 31 जनवरी को हर साल जेब्रा दिवस मनाया जाता है। जेब्रा, चित्तीदार घोड़ा। जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1977 को साथियों हमारे देश के इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ था। भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1977 को। इसी उपलक्ष्य में तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ साथियों? तो रुस्तम समिति, रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर, रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 1977 को हमारे देश के तट की रक्षा करने के लिए एक फोर्स का गठन हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड। इस इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में प्रमुख कौन है? डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? परमेश शिवमणि साहब। परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि ये हमारे देश के वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं और 26वें क्रम के हैं। ध्यान रखे रहेगा। और अगर पूछा जाए पहला कौन थे, तो पहला इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डीजी थे, महानिदेशक थे, उनका नाम वी ए कामत था साथियों। वी ए कामत साहब, वी ए कामत साहब इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रथम महानिदेशक थे। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला जहाज कौन था? भारत का पहला इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज था साथियों ICGS कुठार। ICGS कुठार हमारे भारत का इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला जहाज था। ICGS का मतलब फुल फॉर्म हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज। और शिप अगर है तो ये शिप हो जाएगा साथियों। एस से सर्विस भी होता है, शिप भी होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कुठार। ये था साथियों आज का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। और वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप भी कर दीजिएगा। 3 हाइप आपको वीक में यूट्यूब देता है, तो अपने पसंदीदा वीडियो को हाइप कर दिया जाता है साथियों। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।